वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई सर्किट नाम की कहानी। तो कहानी की शुरुआत जप्पू नाम के बच्चे से होती है। वो अपने माता पिता के साथ एक बर्थडे पार्टी में आया हुआ है। हाँ, ये पार्टी उसके पिता बालू के किसी रिश्तेदार की थी, इसीलिए उन्होंने बालू और उसके परिवार को पार्टी में इन्वाइट किया था। तो पार्टी शुरू होती है बढ़िया से, और जैसे केक वहाँ पे लाया जाता है तो जप्पू को न जाने क्या सोचती है दोस्तों, वो गुस्से में पूरा केक ही जमीन पे गिराकर खराब कर देता है। अच्छी भली पार्टी को बर्बाद करके रख दिया था जप्पू ने, और जप्पू की इस हरकत की वजह से बालू उसे कार में बंद कर देता है और सारे मेहमानों से माफी भी मांगता है कि माफ कर दीजिए मेरे बच्चे की ये गलती। असल में दोस्तों जप्पू ऐसा ही है, वो नॉर्मल बच्चों से 10 गुना बदमाश है। उसकी बदमाशी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई इंसान जिसे बच्चे पसंद हो और अगर वो जप्पू के साथ रह लेना तो बच्चों से नफरत करने लग जाएगा वो आदमी। ऐसी है इस जप्पू की हरकतें। इसीलिए बालू और उसकी पत्नी साक्षी जप्पू को कमरे के अंदर लॉक करके रखते हैं, क्योंकि बाहर आते ही वो सारा घर सर पे उठा लेता है, इतना खतरनाक है। साक्षी तो थोड़ा बहुत हैंडल कर लेती है, लेकिन बालू ऑफिस वाला बंदा है यार। वहाँ पे भी उसको डेली क्लाइंट्स के फाइल्स चेक करने होते हैं, आए दिन क्लाइंट से बहस करनी होती है। ऑफिस से परेशान होकर जब वो घर आता है तो यहाँ जप्पू की हरकतें उसे परेशान करती है। कभी कभी तो बालू को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले या फिर जप्पू का ही कोई बंदोबस्त कर दे, क्योंकि उससे सारी चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और न ही वो कुछ कर पा रहा था। तो इसीलिए जप्पू की मस्ती बढ़ती जा रही थी। डेली उसको दूध पीने दो तो ग्लास फोड़ देता और फिर से वो दोबारा दूध मांगता। घर में जो भी डब्बे में महंगी चीजें होती ना, जैसे क्रीम हो गया, घी वगैरह, तो उसको तो जप्पू ऐसे जमीन पर भर देता है कि जैसे पानी हो। बेचारे बालू और साक्षी की आधी सैलरी तो जप्पू का ये बिगड़ा हुआ काम ठीक करने में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, साक्षी एक नर्स है और हॉस्पिटल में काम करती है। ये पूरा परिवार दुबई में रहता है। यहाँ के खर्चे इतने ज्यादा है कि पूरा करते करते उनकी सैलरी खत्म हो जाती है। ऊपर से मेहरबानी जप्पू अलग से कर रहा है उनपे। दूसरी तरफ हम आमिर नाम के बंदे को देखते हैं। वो भी दुबई में काम के सिलसिले में आया हुआ है। उसने न जाने अब तक कितने ही इंटरव्यू दे दिए हैं, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसका वीजा भी एक्सपायरी डेट के करीब आ रहा है दोस्तों, क्योंकि वो अभी टूरिस्ट वीजा पे आया हुआ है। जब अगर कोई जॉब मिल जाएगी तो वो अपना वीजा चेंज करवा लेगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसके वीजा की एक्सपायरी डेट बढ़ती जाती है और उसको जॉब की उम्मीदें भी खत्म होती जाती है। सारा का सारा दिन वो जॉब ढूंढता, रात को वो शेयरिंग रूम में रुकता। अब उसकी ये मेहनत और दौड़ भाग कब सफल होगी ये तो भगवान ही जाने। इधर बालू जब काम से घर आता है तो पड़ोस वाला आदमी उस पे बहुत चिल्लाता है, क्योंकि जप्पू ने अपने घर के सारे अंडे उसकी गाड़ी के शीशे पे फोड़ दिए थे। तो बालू उस आदमी से माफी मांगकर जप्पू के पास जाता है और उसको खूब डांट भी लगाता है कि क्या बदतमीजी है ये। और जब सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, तो बालू जप्पू को एक साइकेट्रिक से मिलवाता है। तो कुछ दिन अच्छे से बात करने के बाद वो डॉक्टर ये नतीजा निकालती है कि देखो जप्पू की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। उसको हर छोटी से छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। उसको कोई ऐसा चाहिए जो हमेशा उसके साथ रहे, उसको प्यार करे, वरना जप्पू हमेशा ऐसे ही रहेगा और वक्त के साथ उसकी ये मस्ती और बढ़ती जाएंगी। इसीलिए बालू कुछ बेबी सिटर की तलाश शुरू कर देता है जो जप्पू को अपने साथ में रखे, उसकी ख्याल करे। इसके बदले वो अच्छे पैसे देने को भी तैयार है, क्योंकि दोस्तों ये चाहता है कि जो भी बेबी सिटर आए जप्पू उसके घर में रहे। पर दोस्तों जहाँ भी ये लोग बेबी सिटर के लिए जाते कोई भी उसका ख्याल रखने को तैयार नहीं होता, क्योंकि घर में घुसते ही वो उनके सारे सामान वगैरह को तोड़ देता, चीजों को नुकसान पहुंचा देता। इसीलिए मजबूरी में बालू जप्पू को वापस घर ले आता और फिर से उसको टेंशन हो जाती कि मैं क्या करूं इसका। दूसरी तरफ जहाँ आमिर रहता है वहाँ घर में चोरी हो जाती है। इसीलिए सारे लोग तो आमिर का ही सामान चेक करने लग जाते हैं कि पक्का यही चोर होगा। ये देखकर आमिर कहता है ऐसे कैसे तुम लोग मुझ पे चोरी का आरोप लगा सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया। पर फिर भी जबरदस्ती वो उसका सामान चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर ये आमिर के लिए एक चेतावनी थी दोस्तों कि उसका अब यहाँ और रहना ठीक नहीं होगा। आगे किसी भी आरोप में ये लोग उसको फंसा सकते हैं। इसीलिए वो उसी टाइम घर से निकल जाता है और अपने एक दोस्त फरहान, जो कि मतलब यहीं पे रहता है, उसको कॉल करके कहता है कि भाई 10-15 दिन के लिए अपने घर पे रहने दे यार, ताकि मैं कोई जॉब ढूंढ लूं। तब तक इतना कर देगा तो तेरा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा। फरहान दोस्तों खुद एक छोटे से घर में रहता है, लेकिन फिर भी वो कुछ दिनों के लिए आमिर को रहने दे देता है। इसीलिए आमिर फरहान से मिलने जाता है, लेकिन फरहान को काम पर से छुट्टी नहीं मिली थी। वो एक्चुअली दुकानों के लिए एडवर्टीजमेंट वीडियो शूट करने का काम करता है, इसीलिए वो किसी शूटिंग में बिजी था। तो उसी का इंतजार करते करते आमिर एक होटल के पास रुक जाता है। सुबह से शाम होने वाली थी, अभी तक फरहान नहीं आया था। तो होटल का मालिक अकबर आमिर को अंदर बुलाता है और उसको खाने पीने की चीजें भी देता है। आमिर कहता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है, लेकिन अकबर कहता है बेटा सुबह से खड़े हो, मैं किसी को भी देखकर समझ जाता हूँ कि वो कैसा इंसान है, उसको किस चीज की जरूरत है, इसीलिए खा लो, ये मेरी तरफ से है। पहली बार यहाँ आने के बाद किसी ने आमिर के लिए कुछ किया था दोस्तों, जिससे उसको बहुत ही अच्छा फील होता है। आमिर उसको अपना सारा हाल बताता है कि मेरे साथ ये घट रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा। तो अकबर उससे कहता है तुम मेरे होटल में हेल्पर और डिलीवरी का काम कर सकते हो, मैं तुम्हें रहने की भी जगह दूंगा, और जब तुम्हें दूसरी जॉब मिल जाए तो वहाँ चले जाना। आमिर बड़ा खुश होता है ये सुनकर। और जब थोड़ी देर के बाद फरहान वहाँ पे आता है, वो उससे कहता है कि देख दोस्त, यहाँ पे रहने और खाने का बंदोबस्त हो गया है, तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे रहने की परमिशन दी थी, लेकिन फिलहाल मैं अब इसी होटल में रहूंगा। तो फरहान कहता है ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। दूसरी तरफ बालू जब ऑफिस में एक क्लाइंट की फाइल जमा कर रहा होता है, तभी कुछ बातों में लेकर दोनों में बहस हो जाती है। बात बड़ी नहीं थी,
लेकिन बालू जप्पू का गुस्सा उस क्लाइंट पर उतार देता है। ये देखकर बालू का बॉस उससे कहता है, ये तरीका है क्या क्लाइंट से बात करने का कोई? अगर तुम्हें नौकरी नहीं करनी तो मत करो, रिजाइन दे दो। वैसे भी 10 लड़के खड़े हैं तुम्हारी जॉब लेने के लिए। और गुस्से की वजह से बालू की जिंदगी दिन प्रतिदिन और ज्यादा खराब हो जा रही थी। ना तो वो घर में किसी से बातें करता, ना ऑफिस में उसका मन लगता। तो वहीं आमिर की जिंदगी थोड़ी थोड़ी सुधरते हुए नजर आ रही थी। वो सारा दिन होटल में काम करता, डिलीवरी लेकर जाता और जहां जहां उसको किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जगह खाली दिखती वहां वो अप्लाई भी कर देता, क्योंकि वो अकाउंटेंट की जॉब के लिए ही आया हुआ था। तब एक दिन उसको एचआर मैनेजर से फोन आता है, जहां पर आमिर ने 2 दिन पहले ही अपना इंटरव्यू दिया था। और आज ना आमिर की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो जल्दी जल्दी मैनेजर से मिलने जाता है, लेकिन मैनेजर उसको कहता है कि देखो, जिस जॉब के लिए तुमने अप्लाई किया है उसके लिए 3 लोग पहले से लाइन में लगे हुए हैं। तुम्हारी सैलरी होगी 5000 दिराम, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं बाकियों को ना देते हुए तुम्हें जॉब दूं, तो अभी तुम्हें मुझे पूरे 5000 देने होंगे। अगर तुम ये दे देते हो तो मैं तुम्हारा अभी सिलेक्शन करवा कर लेटर भी दे दूंगा। आमिर कहता है, देखो सर, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो पहले महीने की पूरी सैलरी मैं आपको दे दूंगा, बस आप ये जॉब मुझे दे दो। पर वो मैनेजर कहता है, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है। अगर तुम्हें 2 दिन के अंदर 5000 मुझे ला कर दे दिए तो समझो तुम्हारी नौकरी पक्की, वरना फिर मैं बाकियों को ये ऑफर दूंगा। 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, अच्छे से बंदोबस्त कर लो। आमिर परेशान यार कि क्या करूं मैं, उसके पास खाने पीने के ढंग से पैसे नहीं है, 5000 कहां से लेकर आएगा। वो अकबर को भी इसके बारे में बताता है, तो अकबर कहता है, मेरे पास 500 है, वो लेकर जाओ और अपने दोस्तों से बात करो, तुम हो सकता है वो तुम्हें उधार दे दे, क्योंकि बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे अपने 3-3 महीने की सैलरी देकर नौकरी कर लेते हैं। तुम्हारा तो 5000 में ही काम चल जाएगा, 1 महीने में ही, इसलिए ये मौका जाने मत देना। ये सुनकर आमिर फैसला करता है कि वो कैसे भी करके पैसों का बंदोबस्त करेगा। पर अफसोस की दोस्तों, जिससे भी वो पैसे मांगने जाता ज्यादातर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसे दे सके, और कई लोग तो उसको पैसे देने को तैयार ही नहीं थे। ऊपर से 2 दिन भी पूरे होने वाले थे। उसके पास बस आज रात का समय था पैसा जमा करने के लिए, और अभी तक जैसे तैसे उसके पास सिर्फ 2000 हुए थे। तब उसको सामने साक्षी दिखाई देती है, जो घर लॉक करके चाबी चप्पल के स्टैंड में रखकर चली जाती है। और आमिर ये करना तो नहीं चाहता था दोस्तों, वरना यहाँ दुबई में चोरी की सजा बड़ी खतरनाक है। लेकिन फिर भी उसका फ्यूचर, उसके सपने जो ये जॉब मिलने से पूरे हो सकते थे, वो सपने उसको चोरी करने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, वो वही चाबी से घर खोलता है और अंदर आकर पैसा वगैरह ढूंढने लग जाता है, लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी उसको एक भी नहीं मिलता। और तब वो उस लॉक्ड कमरे में आ जाता है जहां साक्षी और बालू जप्पू को लॉक करके काम पर जाते हैं। जैसे वो कमरा खोलकर अंदर आता है ना, जप्पू को देखकर वो घबरा जाता है और घबराहट में उसका पैर जमीन पर पड़े खिलौने पे गिर जाता है। और खिलौने टूटने की आवाज को सुनकर जप्पू जागते हुए ऐसे चिल्लाता है मानो भूत देख लिया हो उसने। वो घर में अनजान इंसान को देखकर नहीं चिल्ला रहा था, वो चिल्ला रहा था कि उसका खिलौना टूट गया। आमिर तुरंत घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जप्पू उसको पकड़कर और चिल्लाता है कि मुझे मेरा खिलौना वापस करो। जप्पू इतना चिल्ला रहा था कि उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी वहां पे आ सकते थे दोस्तों। इसीलिए आमिर बताऊं क्या करता है, ग्लू की मदद से खिलौने को चिपकाने लग जाता है। पर उसको क्या पता था कि जप्पू कितना बदमाश है। वो ग्लू की पूरी बोतल अपने हाथ पे गिरा देता है और उसी हाथ से आमिर के हाथ को पकड़ लेता है। फिर होना क्या था, दोनों के हाथ एक दूसरे से चिपक जाते हैं। आमिर जैसे उसको निकालने की कोशिश करता है, जप्पू शोर मचाता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मत करो। और आमिर की दिल की धड़कन और तेज दोस्तों की, फूटी कौड़ी नहीं मिली, ऊपर से मुसीबत मेरे सर पे आ गई है। पर जब किसी चीज से आमिर हाथ छुड़ाने की कोशिश करता तो वो फिर से चिल्ला देता कि मुझे दर्द हो रहा है। और फिर कोई दूसरा रास्ता न होने पर आमिर जप्पू को घर से बाहर लेके आ जाता है, ताकि डॉक्टर के पास ले जाकर हाथ अलग करवा सके, क्योंकि जिस ग्लू से चिपका था ना, वो असल में सुपर था, मतलब बहुत खतरनाक जोड़ था उसका। दूसरी तरफ बालू और साक्षी दोनों डॉक्टर के पास आए होते हैं, क्योंकि साक्षी माँ बनने वाली है। लेकिन बालू तो अबॉर्शन करवाना चाहता है, क्योंकि एक तो जप्पू को वो हैंडल नहीं कर पा रहा, और ऐसी बीमारी के साथ दूसरा बच्चा भी अगर दुनिया में आ गया तो फिर तो तबाही है, बालू तो पागल ही हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं यहाँ अबॉर्शन नहीं हो सकता, ये इलीगल है, अगर आपको करवाना है तो आपको इंडिया वापस जाना होगा। लो भाई, दुबई वालों ने तो ऐसे पल्ला झाड़ दिया जैसे हर गलत काम इंडिया में ही होता है। खैर दोस्तों, बालू डॉक्टर की बात को सुनकर परेशान हो जाता है कि यार अब क्या करो, बैठे बैठे एक और मुसीबत आ गई। यहाँ ये दोनों परेशान थे, तो वहीं आमिर जप्पू को लेकर परेशान था, क्योंकि वो जोड़ बड़ा खतरनाक हो गया था। बेचारा बड़ी मुश्किल से उधार मांगकर जो उसने 2000 जमा किए थे, उन्हीं पैसों से जप्पू ढेर सारे खिलौने और जो उसको पसंद था उसकी डिमांड करता है वो आमिर से, और ना दिलाने पर वो शोर मचाने लग जाता है। आमिर चोरी करने आया था जप्पू के घर और जप्पू ने उसको ही लूट लिया। बताओ, बची कुची कसर तो एक बलून वाला पूरी कर देता है। 1 दिरहम के बलून के लिए जब आमिर उसको 500 दिरहम का नोट देता है, वो बलून वाला छुट्टा लाने के बहाने वो 500 लेकर ही भाग जाता है। और परेशान होकर जब आमिर एक डॉक्टर के पास आता है हाथ ठीक करवाने, डॉक्टर दोनों की आईडी मांगने लग जाता है कि तुम बच्चे के क्या लगते हो, बताओ, अपनी और बच्चे दोनों की आईडी दो। आईडी तो थी नहीं आमिर के पास, ना ही जप्पू के पास, इसीलिए बिना डॉक्टर को दिखाए आमिर चला जाता है, क्योंकि डॉक्टर नहीं करने वाला था बिना आईडी के काम। और अब क्योंकि यहाँ पे काम तो होगा नहीं, उल्टा वो फंस ही जाएगा, पहले तो चोरी के आरोप में, उसके बाद बच्चे के अपहरण के आरोप में। दूसरी ओर बालू काम से घर वापस आता है, वो चप्पल स्टैंड में चाबी ढूंढता है तो उसको वहाँ चाबी नहीं मिलती।
उसे लगता है शायद साक्षी रखना भूल गई होगी, इसलिए वो वॉचमैन से दूसरी चाबी मांगता है और जब उस चाबी से घर खोलता है सारा सामान बिखरा होता है। घर में जप्पू भी मौजूद नहीं था। वो समझ चुका था कि घर में चोरी हुई है और शायद चोर जप्पू को भी अपने साथ लेकर गया। वो सोचता तो है पुलिस कंप्लेंट कर दूं, लेकिन अगर ऐसा किया तो वो और साक्षी दोनों फंसेंगे, क्योंकि ये दोनों काम पर चले जाते थे और जप्पू को कमरे में लॉक कर देते थे। इससे बच्चे को टॉर्चर करने का केस उल्टा उन पे लग जाएगा। इस चीज से बालू घबरा जाता है कि क्या करूं, और अपने दोस्त को फोन करके सारी बातें बताता है। तो उसका दोस्त और वो दोनों मिलकर जितने भी जान पहचान वाले थे उनसे जप्पू के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ कहाँ गया होगा वगैरह वगैरह, लेकिन जप्पू का कोई सुराग ही नहीं है। ऊपर से बालू को जल्द ही जप्पू को ढूंढना होगा, वरना अगर साक्षी को पता चल गया कि जप्पू लापता है वो तो बिना सोचे समझे पुलिस को कंप्लेंट कर देगी, जो कि सही भी है यार, बच्चा है उसका। पर बालू ऐसा नहीं चाहता। इधर जप्पू को सुसु करना था, लेकिन जब आमिर उसको सुसु करवाने लेकर जाता है तो आमिर के सामने उसको सुसु करने से बड़ी शर्म आती है। आमिर हट भी नहीं सकता था, दोनों के हाथ चिपके हुए थे, जिससे जप्पू पैंट में ही सुसु कर देता है। इसीलिए फिर आमिर उसके लिए दूसरा कपड़ा खरीदता है और जप्पू को वो कपड़ा पहना देता है। लेकिन अब जप्पू को मूवी देखने का मन करने लग जाता है, तो आमिर उसको बीच पे लेके जाता है दोस्तों, और सैंड से पहाड़ बनाकर उस पर मोबाइल रख देता है और मोबाइल का टॉर्च ऑन करके दीवार पर अलग अलग चीजें बनाना शुरू कर देता है ताकि उसको मजा आ पाए जप्पू को। आमिर तो समझ चुका था कि जो होना था वो हो चुका है, अब ये हाथ किसी को बताए बगैर तो अलग होगा नहीं, और बताने जाएगा तो फंस जाएगा, इसीलिए जप्पू पर गुस्सा करके कोई फायदा है नहीं। और हैरानी वाली बात तो यह है दोस्तों कि जप्पू भी आमिर के साथ रहते रहते बदमाशी कम करने लग गया था, क्योंकि उसके साथ था कोई जो उसकी बातें मान रहा था, उसके साथ खेल रहा था, उसे उसकी गलतियों पर मार नहीं रहा था। यही चीज बालू और साक्षी नहीं कर पा रहे थे। वो दोनों अपने अपने काम में इतने बिजी थे कि उन्हें जप्पू के साथ समय बिताने का वक्त ही नहीं मिला था, और जब मिलता तो जप्पू गुस्से में सब कुछ बिगाड़ देता। जप्पू को सिर्फ प्यार चाहिए था जो उसे बदल सकता था, लेकिन बालू और साक्षी से वो प्यार उसको कभी हासिल नहीं हुआ, इसलिए उसकी कंडीशन और बिगड़ती गई। लेकिन आमिर के उसकी जिंदगी में आने के बाद जप्पू ठीक होता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि उन्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ था एक दूसरे से मिले हुए, लेकिन फिर भी इतने कम समय में जप्पू के अंदर बहुत सारा सुधार आ गया था। दूसरी तरफ बालू आसपास के इलाके के सारे सीसीटीवी चेक करता है, जिसमें उसको आमिर जप्पू के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जप्पू उदास नहीं बल्कि खुश नजर आ रहा था। बालू को यह देखकर समझ आ जाता है कि ये चोर जो भी है ये जप्पू को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर इसने जप्पू को चोरी क्यों किया? वो अपने सारे दोस्तों और पहचान वालों को आमिर की फोटो सेंड करता है कि शायद कोई उसे पहचान ले। तब जहां दोस्तों आमिर होटल का खाना डिलीवरी करने जाता था, उनमें से एक आदमी उसको पहचान लेता है कि ये तो अकबर के होटल में काम करता है। बालू को उम्मीद मिलती है कि अब शायद जप्पू वहीं पे मिलेगा। उसके चेहरे पे टेंशन साफ दिख जाती है। जब कोई चीज हमसे दूर चली जाती है तब जाकर हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। ऐसा ही बालू के साथ हो रहा था। जप्पू के जाने के बाद उसको उसकी टेंशन हो रही थी कि जप्पू कहाँ होगा, किस हाल में होगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी से उसको ढूंढ रहा है। तो वहीं आमिर जप्पू के साथ में मौजूद था। वो दोनों अंधेरी रात में तारों को देखकर बातें कर रहे होते हैं। जैसी बातें कभी बालू को जप्पू के साथ बैठकर करनी चाहिए थी, वैसी ही बातें आमिर जप्पू के साथ दिल खोल के कर रहा होता है। वो दोनों बड़े खुश नजर आ रहे होते हैं। पर वहीं बालू अकबर के होटल पहुंचता है। वहां से उसको आमिर का नंबर मिलता है, लेकिन आमिर को पता था ये फोन जरूर जप्पू के पिता का होगा, उसके घर से होगा, इसलिए वो फोन उठाता ही नहीं। अगले सीन में साक्षी की भी शिफ्ट पूरी हो जाती है, और जैसे ही वो घर आकर जप्पू को आवाज लगाती है वो वहाँ होता नहीं। वो बालू से कहती है, बालू जप्पू कहाँ है? बालू के पास कोई जवाब तो था नहीं, इसलिए वो सब कुछ बता देता है कि जप्पू लापता है और मैंने उसकी कंप्लेंट नहीं की वरना हम दोनों फंस जाएंगे। तो साक्षी कहती है कि हमारे फंसने की वजह से तुमने हमारे बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया है। आखिर कैसे पिता हो तुम? हमारी जिंदगी क्या हमारे बच्चे की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर तुम जप्पू से जरा भी प्यार करते हो तो अभी कॉल करो पुलिस को। ये सुनकर बालू भी फैसला कर लेता है कि वो पुलिस के पास जाएगा, अब चाहे उसे कोई सजा हो या ना हो। वो जप्पू की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए पुलिस कंप्लेंट कर देता है। और इधर आमिर जप्पू को बीच के पास लेके जाता है और वहां से वो समंदर की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। आमिर सारी हिम्मत हार चुका था, ना तो उसको जॉब मिली, ऊपर से वो जेल भी जाएगा, इसलिए वो समंदर के अंदर डूबकर मरने का फैसला करता है। लेकिन जप्पू का हाथ उसके हाथ से चिपका होने की वजह से वो ये नहीं कर पाता। वो अपने साथ एक मासूम की जान खतरे में नहीं डाल सकता था, लेकिन काफी टाइम तक समंदर के जो पानी था, खारा पानी, वो हाथ में लगने की वजह से उस गोंद की पकड़ थोड़ा कम हो जाती है और वो निकलने लग जाता है। आमिर की खुशी का ठिकाना नहीं दोस्तों। वो जल्दी जल्दी पूरा ग्लू बाहर निकालकर हाथ अलग कर देता है, लेकिन अलग होने के बाद एक पिता की तरह जप्पू वापस से आमिर का हाथ पकड़ लेता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे और आपके साथ रहना है। पर आमिर उससे वादा करता है कि अपनी मम्मी पापा को परेशान मत करना बेटा, अच्छे बच्चे बनना, मैं एक दिन तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। इतना कहकर वो जप्पू को उसी बिल्डिंग के नीचे छोड़ देता है जहाँ से बालू और साक्षी पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, ये पता
करने के लिए कि जप्पू की कोई खबर मिली या नहीं। जप्पू को छोड़ने के बाद आमिर तुरंत वहां से चला जाता है, लेकिन उसका भी मन जप्पू के साथ लग चुका था। वो उससे दूर नहीं होना चाह रहा था, लेकिन जाना तो होगा ही। जप्पू के वापस मिलते ही बालू और साक्षी पुलिस कंप्लेंट वापस ले लेते हैं कि हमारा बच्चा मिल गया, जो कि सबसे बड़ी चीज थी आमिर के लिए कि अब वो जेल नहीं जाएगा। आमिर की अच्छाई और जप्पू के साथ ने उसको जेल से बचा लिया। साथ ही उसके किए हुए वादे से जप्पू ने बालू और साक्षी को परेशान करना भी कम कर दिया था। और जप्पू को एक बार खोने के बाद बालू को उसकी अहमियत पता चल चुकी थी। आज ही के दिन से वो जप्पू को डांटना बंद कर देता है, उसको ढेर सारा प्यार देता है। एक अनजान चोर ने तीनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी दोस्तों। और अब हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बालू, साक्षी, जप्पू और उनकी बेटी, जिसका बालू अबॉर्शन करवाना चाह रहा था लेकिन उसने नहीं किया, ये पूरा परिवार आमिर से मिलने जाता है, जो कि एक मॉल में मैनेजर की जॉब पे लग गया है। बालू आमिर से कहता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने जो हमारी जिंदगी में खुशियां भरी है उसका कभी मैं एहसान नहीं चुका पाऊंगा। आज से पहले कभी भी मैंने जप्पू का बर्थडे नहीं मनाया, और आज जब मनाने जा रहा हूं तो जप्पू कहता है कि तुम्हारे बगैर नहीं मनाएगा वो, इसलिए हम तुम्हें भी इनवाइट करने आ गए। जैसे ही जप्पू आमिर को देखता है उसके गले लग जाता है दोस्तों। आमिर भी जप्पू को वापस देखकर बड़ा खुश था। देखा दोस्तों, कभी कभी जो हम सोचते भी नहीं है वो भी इस तरह से हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।